नमस्कार साथियों, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं उन दोस्तों के लिए जिनका आज जन्म दिवस है। आज मैं चर्चा करने वाला हूं ब्रिज सिक्योरिटीज लिमिटेड पे, जिसका शेयर प्राइस 10 रुपये 80 पैसे पे चल रहा है। screener.in वेबसाइट का नाम है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। आगे बढ़ने से पहले एक आवश्यक सूचना, इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेकानुसार और सूझबूझ के अनुसार ही कीजिएगा दोस्तों। इस कंपनी का मार्केट कैप 41.9 करोड़ का है, बहुत ही छोटी कंपनी है। स्टॉक पी 24.6 का है, ROC 90.3% और ROE 65.1% का। तो ROC और ROE देखने से तो ऐसा लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग कंपनी है। बुक वैल्यू 76 पैसे का है, जबकि करेंट प्राइस 10 रुपये 80 पैसे। तो बुक वैल्यू से काफ़ी हाई प्राइस पे ट्रेड कर रही है बुक वैल्यू की अपेक्षा। अब रही बात 52 का हाई प्राइस, तो 12 रुपये 80 पैसे, यानी कि अपने 52 के हाई प्राइस के करीब में ही ट्रेड कर रही है, ऐसा मानकर चल सकते हैं, क्योंकि लो है 3 रुपये 52 पैसे। डिविडेंड यील्ड कुछ भी नहीं है और फेस वैल्यू 1 रुपये का है। 1994 में निर्मित ब्रिज सिक्योरिटीज लिमिटेड कृषि गतिविधियों से कमीशन प्राप्त करने के व्यवसाय में है। तो बहुत ही बिजनेस तो ठीक है मेरे समझ से, लेकिन प्रॉफिट होना चाहिए, मेरा ये मानना है। अगर प्रॉफिट होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो बेकार है। बाकी देख सकते हैं 3 साल का अगर प्राइस चार्ट देखते हैं तो काफ़ी अच्छा इन्वेस्टरों को रिटर्न बना करके दे चुकी है ये कंपनी। जैसा कि देख सकते हैं किस लेवल पे 1 रुपये से नीचे में ट्रेड कर रही थी, एक टाइम था 2023 और 2022 में, लेकिन आज के समय में यही 10 रुपये के ऊपर में ट्रेड कर रही है, यानी कि 9 और 10 के से ऊपर ही, 9 और 13 के बीच में देख सकते हैं। तो प्राइस के मामले में तो काफ़ी अच्छा बढ़ चुका है और इन्वेस्टरों को रिटर्न भी बना करके दे चुका है। और वही अगर कोई खरीदा होगा इस रेट पे 12 रुपये 45 पैसे पे, तो उसको तो लॉस हो ही रहा होगा। लेकिन मेरा मानना है कि अगर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हो सकता है लॉस हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में अधिकतर प्रॉफिट होने की संभावना ज़्यादा रहता है। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेकानुसार ही कीजिएगा दोस्तों। एक नज़र डालते हैं क्वार्टरली रिजल्ट पे, तो पता चलेगा कि जून 2025 का जो रिजल्ट आया है उसमें अदर इनकम की वजह से प्रॉफिट आया है। अदर इनकम जो कि नॉर्मल में ही है, ठीक टोटल के टोटल, तो ये अच्छी बात है कंपनी के लिए। नेट प्रॉफिट 45 लाख का है, जिसकी वजह से EPS 12 पैसे। पिछले क्वार्टर में 12 पैसे माइनस में था, तो ये बराबर हो चुका है एक तरह से अगर समझा जाए तो। लेकिन इससे पहले कुछ क्वार्टर में प्लस में ही रिजल्ट रहा है, तो उम्मीद लगाया जा सकता है कि आने वाला दिन में भी प्लस में रिजल्ट रहेगा, यानी कि प्रॉफिट में। बाकी बैलेंस शीट अगर देखते हैं तो मार्च 2025 के अनुसार इक्विटी कैपिटल जो है 3 करोड़ 36 लाख का है। रिजर्व इसके पास में 0.41 करोड़, यानी कि मान सकते हैं क्या, ये 41 लाख का है रिजर्व इसके पास में, माइनस में वो भी। लेकिन मार्च 2024 में वही रिजर्व माइनस में ही था, 2 करोड़ 41 लाख का। तो ये पॉजिटिव साइन है कि अब रिजर्व जो है माइनस में जो ज़्यादा था वो अब कम रह गया है, तो ये अच्छी बात है। अदर एसेट है 4 करोड़ 55 लाख का, टोटल एसेट 4 करोड़ 77 लाख का, जो कि लाख में चल रहा था अभी अब करोड़ में चल रहा है। तो ये पॉजिटिव साइन है इस स्टॉक के लिए। इन्वेस्टर के मामले में तो प्रमोटर के पास में कुछ भी होल्डिंग नहीं है जून 2025 के अनुसार, और पब्लिक के पास में 100% है होल्डिंग। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स तो 17,351 पोर्टफोलियो के अंदर में इस कंपनी का शेयर है। लेटेस्ट अनाउंसमेंट कंपनी की तरफ से अगर देखते हैं तो वो पता चलता है 3 घंटा पहले का है। ब्रिज सिक्योरिटीज Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 फाइनेंशियल रिजल्ट्स फाइल। नेट इनकम 44.52 लाख, अर्निंग पर शेयर 13 पैसे, नो डिफॉल्ट रिपोर्टेड। तो ये अच्छी बात है इस स्टॉक के लिए। लेकिन यहाँ पर एक बात है, EPS यहाँ पर 13 पैसा है, और ये जो स्क्रीनर जो शो कर रहा है अर्निंग पर शेयर वो है
12 पैसा। तो ये थोड़ा सा देखने लायक बात है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिए कि क्या हो सकता है और क्या नहीं। बाकी अब थोड़ा सा चलते हैं इस स्टॉक के एक मेन पॉइंट पे, तो पता चलता है कि ये स्टॉक केवल और केवल BSE स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, जिसका कोड है 530249। और इसके बारे में डिटेल में जानकारी यहाँ पर देखते हैं तो इस कंपनी का शेयर प्राइस 10 रुपये 78 पैसे पे चल रहा है। लास्ट ट्रेडिंग डे में 15 पैसे की ऊपर की ओर बढ़ोतरी देखने को मिला है, जैसा यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पर जो अनाउंसमेंट है कंपनी की तरफ से ये 3 है। ये बात यहाँ पर अलग अलग तरह के, तो ये मान करके चल सकता है कि बोर्ड मीटिंग आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग हेल्ड टुडे आई 25 जुलाई 2025। तो ये इम्पोर्टेंस मान करके चल सकते हैं, जिसमें कि रिजल्ट आया है। ठीक है, ये अच्छी बात है। और बल्क डीलिंग है कि नहीं, तो बल्क डीलिंग भी है, 21/4/2025 को है, जो कि इस क्वांटिटी का है। रेट है 10 रुपये 80 पैसे के हिसाब से। अब ब्लॉक में तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। एक और बात है कि इसका जो डिलीवरी पोजीशन है 25 तारीख का, 25 जुलाई 2025 का, तो वो जो है बहुत ही अच्छा है। अब अच्छा क्यों है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 95.97% का डिलीवरी परसेंटेज है, तो ये प्लस है। ये भी ओवरऑल लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो मेरे समझ से हाई लेवल को टच कर चुका है। बाकी आप लोगों का क्या विचार है वो कमेंट में पक्का लिखें। और अंत में एक आवश्यक सूचना, इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक के अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही कीजिएगा दोस्तों। अब तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद साथियों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए स्टॉक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।